दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यहाँ पर 10, 12, 15 के लगभग ऐसे नए नियम हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। देखिए अपडेट आप कि देना होगा टैक्स और 1 अप्रैल से पीएफ खाते के नियमों में भी बदलाव होगा। आपके जेब पर भारी असर पड़ेगा इसका। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल से पहले पोस्ट ऑफिस ग्राहक भी ये जरूरी काम कर ले, वरना आपको बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर नहीं दिखेंगे ये लोकप्रिय चैनल। सैटेलाइट प्रसारण उद्योग में बड़ी हलचल मच गई और कौन कौन से चैनल फ्री के जो 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे ये भी जानेंगे। बिहार में 1 अप्रैल से नीतीश कुमार सरकार इस तरह का फैसला लेगी कि जो सरकारी जमीन हथिया कर उन पर कब्जा किए हैं उन जमीनों पर निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। झारखंड राज्य में तंबाकू बेचना आसान नहीं होगा। 1 अप्रैल से झारखंड सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। तंबाकू लाइसेंस 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह नियम लागू करने के बाद दुकानदारों ने इसके खिलाफ विरोध करना भी शुरू कर दिया। वही दोस्तों 1 अप्रैल से लगेगा होम बायर्स को बड़ा झटका, यानी कि घर खरीदारों को झटका लगेगा। नहीं मिलेगा होम लोन पर 3.5 लाख रुपए के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ। इसके अलावा दुर्घटना क्लेम के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सड़क मंत्रालय का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा और रोड एक्सीडेंट में जो बीमा कंपनियों द्वारा मिलने वाला क्लेम है ना वो आपको तुरंत आसानी से मिल जाएगा। वहीं 1 अप्रैल से सरकार सड़क दुर्घटना के मुआवजे को भी 8 गुना के लगभग बढ़ाने जा रही है और अब रोड एक्सीडेंट में घायल होने या जान जाने पर कितना मुआवजा मिलेगा जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार से। बाकी दोस्तों 1 अप्रैल से आपका वाहन का इंश्योरेंस करना भी महंगा होगा, है ना। और इसके अलावा कार, बाइक, मोटरसाइकिल खरीदना भी महंगा पड़ेगा। टैक्स छूट का लाभ भी आपको 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा, इस तरह की टैक्स छूट का लाभ, है ना। तो ये तो कुछ नियम जिनकी झलक शरफी मैंने आपको बताई। अभी इनकी विस्तार में जानकारी देखेंगे दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट भी हैं। सबसे पहला नियम पीएफ खाते को लेकर है कि आपको देना होगा टैक्स और आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियम का असर अमीर लोगों पर पड़ेगा और सरकार का कहना है कि ये लोग अब तक एक साल में औसतन 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाई ब्याज से कर रहे हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नए नियम से इनकी कमाई पर रोक लगेगी और मतलब अभी तक जो पीएफ योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है ना, उस पर सरकार का कहना है कि अगर आपके पीएफ में इन्वेस्टमेंट इतना है कि आपके पीएफ खाते पर अगर आप एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं ना, तो जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का पीएफ निवेश होगा ना, उस पर आपको ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। समझ रहे हो ना। इतने दिन पीएफ का ब्याज बिल्कुल टैक्स मुक्त था, लेकिन 1 अप्रैल से आपको पीएफ के 2.5 लाख रुपए से ऊपर के ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल पोस्ट ऑफिस ने 1 अप्रैल 2022 से किसी भी तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, MIS, टाइम डिपॉजिट अकाउंट आदि में निवेश करने के लिए अब एक बैंक खाता खोलना जरूरी कर दिया। यानी कि इन स्कीमों से जुड़ने के लिए अब आपके पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य होगा। पहली बात तो ये। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के कुछ और नियम भी 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में बदल जाएगा ये नियम। PO, MIS, SC, SS टाइम डिपॉजिट खाता धारकों पर असर पड़ेगा और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन छोटी योजनाओं में निवेश करने के लिए अब आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा, क्योंकि इन योजनाओं का जो ब्याज का पैसा आएगा ना, मासिक, तिमाही या सालाना, वो आप कैश में नहीं ले पाएंगे 1 अप्रैल 2022 से। समझ गए। वहीं देखिए अगला अपडेट, 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर नहीं दिखेंगे ये लोकप्रिय चैनल। सैटेलाइट प्रसारण उद्योग में बड़ी हलचल से मच गई है। दरअसल प्रसार भारती के स्वामित्व के फ्री डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म से 1 अप्रैल 2022 से 4 बड़े प्रसारणकर्ता अपने सामान्य एंटरटेनमेंट चैनल हटाने वाले हैं। इन एंटरटेनमेंट चैनल में कौन कौन से चैनल हैं? स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलर्स रिश्ते और सोनी पल है। ये चैनल अब केवल जो केबल, टाटा प्ले एवं एयरटेल जैसे DTH प्लेटफॉर्म्स पर ही दिखेंगे और इसके आदेश आने के बाद इसका विरोध भी किया जा रहा, क्योंकि नया टेरिफ आदेश 2.0 लागू होने के बाद ग्राहक पे वितरण प्लेटफॉर्म से डीडी फ्री डिश की ओर प्लान करने लगे हैं। और ऐसे में दोस्तों फ्री DTH में जो थोड़े बहुत या कुछ सही चैनल चलते हैं ये भी अगर बंद हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या निकला DTH का। अच्छा वहीं देखिए बिहार सरकार सख्त ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन हथियाने वालों की खेल नहीं। जो अवैध जमीनों पर कब्जा करके निर्माण वगैरह किए हुए हैं तो उनको 1 अप्रैल से बिहार सरकार बुलडोजर चला करके नष्ट कर देगी। झारखंड राज्य में तंबाकू बेचने के लिए नया नियम लागू होने जा रहा। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल से आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस तरह से शराब बेचने के लिए, दारू बेचने के लिए जो शराब ठेका लाइसेंस लेना पड़ता है ना शराब का, उसी तरह से अब आपको तंबाकू बेचने के लिए भी झारखंड राज्य में लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप झारखंड में शहरी क्षेत्रों में तंबाकू नहीं बेच पाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से सख्त नियम लागू होगा। अच्छा टैक्स लोन पर अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से होम बायर्स को झटका लगने जा रहा है। इनकी घर खरीदारों के लिए नया अपडेट है। नहीं मिलेगा होम लोन पर 3.5 लाख रुपए के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ। जी हाँ, वैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो है पहली बार घर खरीदने वाले
वो लोग होम लोन पर 3.5 लाख के ब्याज के भुगतान पर सालाना टैक्स छूट का लाभ या फायदा उठा रहे हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है, क्योंकि धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है सरकार, और पहली बार इस तरह से ये बेनिफिट बंद किया जाएगा। कुल मिलाकर के सरकार की जो ये टैक्स छूट की स्कीम थी ये 31 मार्च 2022 को ही खत्म होने जा रही है, और उसके बाद अगर सरकार इस स्कीम को आगे एक्सटेंड नहीं करती है तो जाहिर सी बात है अब आपको होम लोन के ब्याज पर जो टैक्स छूट का फायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार, सड़क मंत्रालय ने नया नियम लागू किया और 1 अप्रैल से लागू होगा। दरअसल अक्सर हम देखते दोस्तों कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बीमा कंपनियां होती है ना, वो क्या करती है, बीमा क्लेम जल्दी पास नहीं करती है, और इसीलिए सरकार ने ये नियम बना दिया कि 1 अप्रैल से ही वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर को शामिल करना अनिवार्य कर दिया। यानी कि किसी भी गाड़ी वाहन व्हीकल का अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो, बीमा करवाते हो ना, तो उसके लिए अब आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा, और मोबाइल नंबर देने से होगा यह कि आपको दुर्घटना दावों का जो क्लेम का जो निपटारा होगा वो जल्दी मिल जाएगा। बीमा कंपनियां जल्दी से आपको आपकी इंश्योरेंस की राशि दे देगी एक्सीडेंट के केस में। एक और सरकार ने अपडेट हाल ही में ये किया कि सड़क हादसे में मिलने वाले मुआवजे की राशि को भी बढ़ा दिया। पहले दोस्तों सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 12,500 रुपए की सरकार की तरफ से मुआवजा राशि दी जाती थी, राइट, लेकिन उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से हाल ही में कुछ दिन पहले यह नोटिस जारी किया था, और ऐसे में 1 अप्रैल के बाद ये बढ़ी हुई राशि मिलेगी आपको। और इसी तरह से सड़क एक्सीडेंट में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसको मुआवजा राशि जो पहले 25,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए कर दिया, लगभग 8 गुना बढ़ा दिया। सरकार का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड हिट एंड रन मामले में एक्सीडेंट की मुआवजा राशि को बढ़ाया गया। अच्छा अगला अपडेट देखिए, वाहन से संबंधित एक और नियम ये लागू होने जा रहा है कि वाहन चालक कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना महंगा पड़ेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि 1 अप्रैल से आपकी नई कार बाइक खरीदना इसीलिए महंगी हो जाएगी क्योंकि आपको इंश्योरेंस की राशि ज्यादा देनी पड़ेगी। आगामी 1 अप्रैल से नई गाड़ी और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ग्राहकों को 17 से 23% तक ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या समझिए, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ कंसल्टेशन कर वित्त वर्ष 22-23 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रस्तावित दरों को बढ़ाने का ऐलान किया है, और इंडस्ट्री से मिलने वाले सुझावों के बाद नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि इरडा इजाजत दे रही दूसरी कंपनियों को इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की, तो कंपनियां क्यों मना करेगी, वो तो कहेंगी हाँ महंगे कर दो, क्या दिक्कत है। और इसीलिए हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जेब का खर्च बढ़ जाएगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम होगा खत्म और अब शुरू होगा 12 घंटे का वर्क फ्रॉम ऑफिस। मोदी सरकार 1 अप्रैल से इस तरह का नियम भी बदल सकती है। ये नियम फिक्स नहीं है, मे बी चेंज, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मे बी पॉसिबल दैट दिस रूल विल बी आल्सो अप्लाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। सरकार इस तरह की प्लानिंग करे दोस्तों की नया श्रम कानून सुधार लागू करना चाहती है। श्रम सुधारों को लागू करने में काफी समय से देरी हो रही है, और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 2022 में 4 श्रम संहिताओं को लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनका रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड बढ़ सकता है, कैश एंड हैंड सैलरी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि पीएफ ईएसआई से वगैरह को भी चेंज कर सकती है सरकार। तो इसमें काफी श्रम कानून सुधार में काफी चीजें जो चेंज हो सकती है प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए, है ना। तो देखते हैं इस पर आगे गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अपडेट आ रहा है कि 1 अप्रैल से 300 छुट्टियां मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को। इस तरह का भी नए श्रम कानून लागू कर सकती है। इसी नए कानून में सरकारी कर्मचारियों को ये बेनिफिट होंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, फसली ऋण पर 5 लाख किसानों को 1 अप्रैल से मिलेगा बिना ब्याज के ऋण। जी हाँ, राजस्थान सरकार किसानों को 1 अप्रैल से कम ब्याज दर पर फसली ऋण देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार इस साल राज्य के 5 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ का ऋण बांटेगी। और अभी जो हाल ही में राजस्थान का बजट आया था उसमें भी किसान भाई लोगों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने अच्छे खासे ऐलान किए थे। तो उम्मीद है कि राजस्थान में 1 अप्रैल से आपको बिना ब्याज के ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा किसानों के लिए स्पेशली। और बाकी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 1 अप्रैल से आपको 31% डीए मिलेगा, और उसके बाद आपकी तनख्वाह वेतन जो है वो 23,617 रुपए तक बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार डीए को बढ़ाने जा रही है। डीए बोले तो डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते को, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए ई इनवॉइस अनिवार्य होगा। 20 करोड़ से ज्यादा जिन कंपनियों का टर्नओवर है, ऐसे कारोबारी कंपनियों को 1 अप्रैल से B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ये बात की जानकारी दी है।
साथ ही देखिए राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए सिर्फ फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू होगी। दिल्ली में मतलब 1 अप्रैल से पूरी तरह से स्कूल खुल जाएंगे। कोविड प्रतिबंधों में भी राहत दी गई है और राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो 1 अप्रैल से फिजिकल क्लासेस शुरू करने जा रही है राजधानी दिल्ली में। ओके, वही देखिए दोस्तों राजस्थान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, इनके मानदेय में सरकार 20% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। बजट में राजस्थान सरकार ने इस तरह की घोषणा की थी, तो उनको वेतन जो है वो अब कितना क्या मिलेगा इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। विदेशी लिकर 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक कम में मिलेगी आपको और 110 का देसी पौवा जो है वो 85 रुपए में भी मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने जा रही है। विदेशी ब्रांड वाली शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 10% तक की छूट मिलेगी। हेरिटेज लिकर को पेटेंट कराने पर सहमति भी दी गई है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हाईवेज पर देख सकते हैं आप 17 हाईवे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स भी नहीं लगेगा। अब ये कौन कौन से 17 हाईवे पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, ये रूट और इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सरकार है उनकी तरफ से कहा गया कि 1 अप्रैल से इन हाईवेज पर आपको टोल टैक्स नहीं देना बिल्कुल भी। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। हिंडौन में ठहराव वाली कोटा पटना और कोटा उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 अप्रैल से विंडो से मिलेंगे जनरल टिकट। ट्रेनों के माध्यम से सफर करने वालों के लिए 2 साल बाद अच्छी खबर आई है। कोरोना के बाद रेलवे वापस जनरल टिकट शुरू करने जा रहा है, ठीक है ना, और इन ट्रेनों में आपको वापस विंडो से जनरल टिकट मिल जाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से होगी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लेंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये 1 अप्रैल न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।